नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। कांग्रेस के बैनर तले व्यक्तिगत हित साधने में लगे हैं कुछ चुनिंदा बररूपिये। कमर सफदर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में झामुमो नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर सीधा हमला बोला है। विगत दिनों झामुमो में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कमर सफदर ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में रहकर उसे खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की करतूतों से क्षुब्ध होकर ही हमने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। उन्होंने कहा कि 2018 में जब वह नगर परिषद अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया तथा चुनाव प्रचार हेतु पैसे की मांग की थी। ऐसे लोग कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रत्याशी रहे वर्तमान झामुमो नेता राजेश चौबे ने कहा कि ऐसे लोगों से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। यह सारा घटनाक्रम मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के छवि को खराब करने के लिए पूर्व विधायक के इशारे पर की जा रही है। कांग्रेस की गुटबाजी से परेशान होकर ही अंततः हमने पार्टी को छोड़ दिया। कांग्रेस के हितैषी लोग जो कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे तब भी जमीन पर इनकी दाल नहीं गलती थी, तो ऐसे में दिल की भड़ास निकालने के लिए अपनी ही पार्टी के ईमानदार और वफादार नेताओं के खिलाफ बगावत कर उनका विरोध करने का काम किया था। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रही है और ऐसे लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे यही कांग्रेस का हाल बना रहेगा। जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि सच्चे कांग्रेसी आज भी गठबंधन सरकार के साथ हैं, परंतु कुछ कथाकथित लोग जो खुद को कांग्रेसी कहते हैं परंतु असल में यह बररूपिये हैं। ऐसे लोग भाजपा के पूर्व विधायक के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। भाजपा की सत्ता में यह लोग पूर्व विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना व्यक्तिगत हित साधने में लगे थे। कांग्रेस में रहते हुए भी ऐसे लोग विपरीत विचारधारा के नेताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया। चुनाव के समय भी यह गठबंधन धर्म से विपरीत जाकर भाजपा प्रत्याशी का समर्थन एवं प्रचार में लगे हुए थे। जग जाहिर है कि सत्ता में निजी लाभ के लिए यह बररूपिये कांग्रेस के बैनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जब इनका दाल नहीं गल रहा है तो यह झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इनका बररूपिया होने की बात इससे भी प्रमाणित हो जाती है कि अपने ही पार्टी के मंत्री को खुले मंच से बेइज्जत करते हुए उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है। अगर वह पार्टी के सच्चे सिपाही होते तो बंद कमरे में अपनी बात को रखते, इस तरह से सरेआम अनुशासनहीनता का परिचय नहीं देते। यह घटना कांग्रेस पार्टी के लिए आत्ममंथन एवं चिंतन करने का विषय है। जो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है वो कांग्रेस के हितों की बात कर रहे हैं। वैसे लोग जो आज सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का बैनर तले 12 रुपये जो हैं वो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए ललायित हैं और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो वो तरह तरह के आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने 10 साल में कांग्रेस को इतना कमजोर किया, वो आज कांग्रेसियों के हित की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले पार्टी के नेता और विधायकों के साथ बैठकर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा किया, बल्कि चुनाव में से लेकर और चुनाव के बाद तक उनको समर्थन देने का काम किया, उनको वोट देने और दिलवाने का काम किया। वैसे कुछ चुनिंदा 4-5 12 रुपये हैं जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गठबंधन में उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो, लेकिन जो जग जाहिर है कि वे ना ही कांग्रेस के हैं ना ही गठबंधन के किसी भी पार्टी से विचारधारा रखते हैं। वो आज सत्ता में कांग्रेस है इसलिए आज अपने आप को कांग्रेसी कहने और कहलाने के लिए तैयार है। असल में वे भाजपा के पूर्व विधायक के हाथों के कठपुतली हैं और आज उनके ही इशारों पे ये तरह तरह के बयानबाजी और नाटक करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये आत्ममंथन का समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोग को चिन्हित करे, अन्यथा जिस तरह से पार्टी को लगातार कमजोर करके आज गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर हावी रहे तो पार्टी और पीछे की ओर जाएगी। और चूंकि मैं भी पूर्व में कांग्रेस में रह चुका हूं, ऐसे लोगों की ही गतिविधियों के कारण हमें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था। आज कमर सफदर जी हमारे साथ, राजेश जी हैं, मैं स्वयं इन लोगों का जो तौर तरीका है, जो अपने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में ये लगे रहते हैं, जिसके कारण से आज कांग्रेस से बहुत लोग
भाग रहे हैं और कांग्रेस कमजोर हो रही है। इनका सिर्फ एक ही मंशा होता है कि किस तरह से राजनीतिक झंडा के नीचे जब ये कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो ये कांग्रेसी कहलाएंगे, और जब भाजपा के पूर्व विधायक 10 साल तक यहाँ शासन में थे तो ये व्यक्तिगत संबंध उनके साथ बनाकर उनके साथ कंधों से कंधे मिला के चलने का काम करते थे। तो ऐसे लोग किसी के भले नहीं हो सकते हैं। और जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, एक माननीय मंत्री के सामने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, ऐसा अपनी राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार देखा कि पार्टी। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो पार्टी के लिए हमेशा गड्ढा खानते रहे हैं, लोगों को परेशान करते रहे, कार्यकर्ताओं से को डिस्टर्ब करते रहे, वैसे लोग जो हैं मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पार्टी जो है मजबूत नहीं हो रही है। पार्टी को कमज़ोर करने में इन्हीं लोगों का हाथ है जो हम लोग, जैसे कि मैं और राजेश चौबे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी। मैंने ओपनली लिख करके दिया वहाँ कि इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला हम लोगों का विरोध किया, पार्टी में हराने की पूरी कोशिश की और पैसे का डिमांड किया, बहुत तरह से हम लोगों को क्रश करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम लोग छुप धर करके आज मंत्री जी के साथ हम लोग का जो हम लोग दामन पकड़े हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग को यहाँ कम से कम ऐसे लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। और ये क्या बात करते हैं पार्टी को लेकर के, ये आज तक कभी कांग्रेस को ना वोट दिए हैं और ना इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये वोट देंगे। ये हमेशा कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किए हैं। इसलिए मैं आशिक अंसारी और जो भी ऐसे लोग हैं, मैं उन ऐसे लोगों के तमाम बातों का खंडन करती हूँ और साफ साफ कहती हूँ कि ऐसे लोग को तो कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए। उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं बनता है, जो पार्टी के लिए हमेशा ही नुकसानदेह साबित होते हैं।